नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 3,896 पदों पर आज से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2 दिन तक 4 चरणों में होने वाली इस परीक्षा में 14,92,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजधानी जयपुर में परीक्षार्थियों के आवागमन की सुविधा के लिए 4 स्थानों पर अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। जिले में 3 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के लिए 456 परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की गई है। उदयपुर में 100 परीक्षा केन्द्रों पर करीब 1,15,000 और अलवर जिले में 77 परीक्षा केन्द्रों पर 22,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में नकल रोकने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है। कोविड संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केन्द्रों पर कोविड गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विद्यार्थियों से संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा अगले वर्ष की शुरुआत में होगा। इसके लिए विद्यार्थी कल से mygov.in पर पंजीकरण करवा सकेंगे। ये पंजीकरण 20 जनवरी तक चलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में निरस्त किए गए 3 कृषि कानूनों को फिर से लाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया था। श्री तोमर ने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर नागपुर में एक समारोह में उनके वक्तव्य की गलत व्याख्या की गई। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामले बढ़कर 318 हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 173 मामले जयपुर जिले में हैं। इस बीच कल राज्य में करीब 6 महीने बाद संक्रमण के 62 नए मामले मिले। इनमें जयपुर जिले में 46, उदयपुर में 4, बीकानेर और श्रीगंगानगर में 3-3, अजमेर और प्रतापगढ़ में 2-2 और जोधपुर तथा सीकर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। देश में अब तक 141 करोड़ 73 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 7 करोड़ 91 लाख से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। बूंदी जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कोविड वैक्सीन की पहली डोज 100% लगाई जा चुकी है। वहीं 74% से अधिक लोगों को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बूंदी जिले के 75 गांवों में अब गाड़ियों के जरिए कचरा उठाया जाएगा। इसके लिए ठोस और तरल कचरा प्रबंधन परियोजना के पहले चरण में इन गांवों का चयन किया गया है। हर गांव के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की राशि की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर काम करवाया जा रहा है। इन गांवों को गंदगी मुक्त बनाकर इनका विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लांस नायक अल्बर्ट एक्का की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। श्री गहलोत ने ट्वीट संदेश में कहा कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का को 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अनुकरणीय वीरता और दृढ़ संकल्प के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। राष्ट्र उनके बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा। राज्य सरकार ने पत्रकारों की विभिन्न सुविधाओं और समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य और विभाग स्तरीय समितियों का गठन कर दिया है। इन समितियों में पत्रकारों की आवासीय समस्याओं के निराकरण के लिए नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। वहीं पत्रकार कल्याण से संबंधित विभिन्न नियमों, सुविधाओं और समस्याओं की समीक्षा के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बारिश के समाचार हैं। इस विक्षोभ का प्रभाव आज और कल भी बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर संभाग के कई जिलों में बारिश हो सकती है। 29 दिसंबर से मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही आगामी 3 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।